अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मान अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट विद नोमी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजमेर शरीफ अनवरी, जो कि एक स्पेशलिस्ट है क्रॉनिक पेन के। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है। तो चलिए डॉक्टर साहब की तरफ से आज हमारा टॉपिक होगा सर दर्द के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा कॉमन एक पेन है सर दर्द। इसके हवाले में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, सर दर्द क्यों होता है और इसके फ़ायदे और नुकसान और इसका मेडिसिन वगैरह पर। यार जैसे इसको वाज़ेह कर दें कि हम क्रॉनिक पेन के बारे में बात कर रहे हैं। क्रॉनिक पेन का मतलब ये है कि वो एक तकरीबन रोज़ाना का पेन और काफ़ी ऐसे चलता है। अदरवाइज़ अपार्ट फ्रॉम ये कि सर दर्द काफ़ी कॉमन है हमारे सोसाइटी में। वैसे तो हर दिन आप टेंशन की वजह से भी दर्द ले सकते हो, तो द मोस्ट कॉमन है। जिस तरह की हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस है, मुख्तलिफ़ किस्म का ट्रैवलिंग स्ट्रेस है और जॉब का स्ट्रेस है, इकनॉमिकल स्ट्रेस है, तो ये हर दिन ही होता है। और बाय द टाइम आप घर पे पहुंचते हो तो आपका सर आमतौर पे भाग भर दर्द हो रहा होता है, तो वो भी आप कह सकते हो भाई वो कई हफ्तों से और महीनों से हो रहा है। तो आमतौर पर अगर इसको कहो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो दर्द हैं जो लंबे अरसे चलते हैं उनमें जो एक ख़ास टिपिकल है जो बहुत कॉमन है, इसको कहते हैं मिग्रेन। हाँ, इसको उर्दू में भी हम कहते हैं आमतौर पर समझने के लिए आधा सर का दर्द। आधा सर तो वो एक साइड पर होता है और वो ऐसा होता है जैसे आप सर फट रहा है, ठीक है ना, सर पे होता है। कुछ लोगों को साथ वो को पे आगे तारे भी आ जाते हैं, उल्टी भी आती है, मिग्रेन। फिर आप जैसे कर लें कि आप बाकी जितनी भी हम देखें हमारे चेहरे पे जो चीज़ें हैं, आँख है, नाक है, कान है, तो इनके जो मसले होते हैं इन्फेक्शन के या और दूसरे भी, वो भी दर्द कर सकते हैं। आँख का कोई मसला, आँख का इन्फेक्शन है या नाक है तो आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है तो उसमें आपके साइनसेस जो है हो जाते हैं। कान का है उसके इन्फेक्शन, तो इस तरह भी समझा जा सकता है। लेकर तो जैसे आप समझ सकते हो फिर दिमाग के अंदर की अपनी जो चीज़ें उसमें, तो उधर के अगर बाहर की जो कपड़े हैं, मेनिंजाइटिस का दर्द होता है, लेकिन वो ज़ाहिर है वो क्रॉनिक पेन में नहीं आएगा। लेकिन क्रॉनिक पेन में वो आएंगे जो कि आमतौर पे लाइक जहाँ नर्व का आ जाता है। तो एक बड़ा जिसको कहते हैं जी नर्व का पेन है, एक तो मैंने आपको मिग्रेन का बताया, दूसरा होता है जिसको कहते हैं वो आमतौर पे ऊपर वाले सर का दर्द और चेहरे पे आता है और वो करंट की तरह आता है और झटके लगते हैं और बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। वो भी कई हफ्तों और महीने लास्ट कर सकता है। इसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। तो अल्लाह करे फिर आप और अंदर चले जाए तो दिमाग का अपना अंदर होता है, उसके अंदर के जो मसले हैं, कोई इन्फेक्शन, एब्सेस या कोई ट्यूमर अंदर ग्रो, तो ऐसी चीज़ों के लिए जब आम तरह आपका यानी कि अगर आपका दर्द हुआ तो आपको कोई वजह सामने आएगी, वो स्ट्रेस है या कान में कोई इन्फेक्शन है या आधे सर का थ्रॉबिंग दर्द है तो ये वो है, या इलेक्ट्रिक पेन है तो वो इस किस्म का आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया टाइप का दर्द है। तो आम तौर पर जो हिस्ट्री होती है जिस तरह मजीज बताता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि दर्द की नोयत किस तरह की है। क्या दांत का दर्द तो नहीं है जो ऊपर सर के दर्द की वजह से बनना, इस तरह की चीज़ें। और अगर उसके बाद तो फिर आमतौर पर फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह स्टार्ट। ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि जब हम देखते हैं कि पट्ठों का दर्द कॉमन है काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी सर के साथ में पट्टे जो खींचे जा रहे हैं, चाव पड़ रहा है, उसकी वजह से आपका बैक सर जो है वो इस तरह से पेन होता है, तो ये किस वजह से होता है? अगर सर का दर्द नेक के पट्टे के साथ है तो एक मैं कहूँगा कि ये एक अलार्मिंग भी हो सकता है, खासकर बच्चों में। तो अगर बच्चे का सर का दर्द है, वो इरिटेबल हुआ है और उसका सर यूँ करके पकड़ रहा है, उसकी नेक जो स्टिफ आपको लग रही है कि वो कर रहा है और साथ में उसको बुखार भी है, तो ये उल्टियाँ भी हैं, बुखार भी है, तो ये आमतौर पर होता है कि या तो उसके टॉन्सिल्स इस तरह के हो गए या मेनिंजाइटिस होता है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको एक डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल की ओपिनियन अर्जेंट चाहिए, क्योंकि मेनिंजाइटिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिले हो जाए तो नर्व पे एक डैमेज हो सकता है जिससे तो वो एक
आपने बात करी सर का दर्द और पीछे नेक का दर्द, तो मैंने इन रिलेशन टू बच्चों की बात करी। आमतौर पर मेनिंजाइटिस का जो होता है वो बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन ये एक अलग वजह है। वैसे जो कॉमन वजह है आमतौर पर ये आपने जो बात करी सर का दर्द और पट्ठों का दर्द, वो हमारा पोस्चर है। तो ख़ासकर आप उधर जरा आप ये करोगे कि पोस्चर आपने पढ़ाई में या व्हाट्सएप में या आप जिस किस्म का काम है कि जिसमें आप ज़्यादातर यूँ करके वो सर झुका के और नेक नीचे कर और आंखों का ज़्यादा शौक वो है, तो वो पोस्चर रिलेटेड है। ड्राइविंग किसी की ज़्यादा है, वो इस तरह की चीज़ें। ओ ये आपको आमतौर पर चाहे दर्द का वैसे हो या आपने यूँ कर दिया पट्ठों का दर्द कर दिया, तो उसमें ज़्यादातर वो ये कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से होता है। या तो आप बैठ के टीवी से देख रहे हो, या मैं अपना व्हाट्सअप कर रहे हो, या अपना कोई स्टडी कर रहे हो, और उसको अटेंड कर। ठीक हो। अच्छा, इसमें ज़्यादातर एक और चीज़ आती है जो मैंने अपने साथ भी फील की है, लोगों के साथ भी मैंने देखा है, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वो डॉक्टर कहते हैं सारा बच्चों को कहते हैं ना दर्द हो रहा है सर में, चाहे वो पीछे हो रहा है, ज़्यादातर तो पीछे होगा। वो कहते हैं आपकी आइज़ का मसला है, आइज़ की वजह से भी ये वाली चीज़ें जो है ना पट्टे और ये बैक पेन जो है सर के बैक से भी ये ज़्यादा होती है। किसी कोई भी मैंने कहा ना किसी ये जितने भी हमारे साथ में चीज़ें लगी हुई है ना, तो वो भी साथ में पट्ठों का दर्द भी कर सकती है। आपका ये दर्द जो है खिंचाव में मिलेगा। मिसाल के तौर पर किसका दांत का दर्द है, उसका ये साइड जो है वो खिंचाव में मिलेगी। अगर आँखों का स्ट्रेस है या वो आपको फ्रंट का दर्द जो है वो साथ में मिलेगा। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि अगर कोई यहाँ का दर्द है तो वो नर्व भी होती है, ऑक्सीपिटल नर्व, वो उसका भी दर्द लंबे अरसे तक चल सकता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा एरिया है और किस किस्म का पेट का दर्द है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो ये पीछे की बारी में बात इसलिए बात क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आजकल के बच्चों में, बहुत अभी लेटेस्ट देख रहे हैं जितने भी न्यू जनरेशन है उनको ये बहुत मसला है। ठीक है, उसके एक रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, शुरू से ही वो मोबाइल ऐसे मतलब देखते रहते हैं, फिर एक नज़र कमज़ोर हो जाती है और दूसरा ये खिंचाव भी पड़ता रहता है इसके वजह। तो आप इसकी क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर खिंचाव है पट्टों का, ठीक है, इसकी वजह से अगर पेन हो रही तो इसकी आप क्या फ़ायदे तदबीर बताना चाहेंगे? जो वजह है आप उसको वही कर दो, यानी कि आपको बेसिकली ये कि आपको अपनी हैबिट राइट फ्रॉम द स्टार्ट अच्छी करनी पड़ती है कि अगर आपने किताब को कैसे देखना है, बैठने कैसे करना है देखकर, तो ये चीज़ें अगर शुरू में घर पे और स्कूल में इन चीज़ों पे किया जाए कि भाई आपका पोस्चर इस तरह हो, और तो ये फिर हैबिट बन जाती है बाद में। जब इसको इग्नोर किया जाता है तो वो जाहिर है फिर वो बाद में मसले कर पाता है। ठीक है, आपके मुताबिक यही कि अगर आप इन चीज़ों से बच रहे हैं तो अपनी फिजिकली और स्ट्रक्चर को बेहतर करें, तो आप तकरीबन काफ़ी जो ये कि अगर आपने अपनी हैबिट बनाए, जैसे कहा ना शुरू में कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड, लाइफस्टाइल में आप किस तरीके से बैठते हो और मुख्तलिफ काम करते हो जिसमें आपके सर का पोस्चर वही होता है। ऑब्वियसली एक जनरल हेल्थ की तो ज़रूरत है आपको, वैसे कि आपकी खुराक अच्छी हो और दूध और प्रोटीन अंडे इनका इस्तेमाल बाकायदगी से हो। और एक बहुत चीज़ जो कम आ रही है वो है एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज, जिसको कहते हैं वो थोड़ी बहुत इंसान 15 मिनट 20 मिनट अ डे अपनी ज़रा सर को दे दे कि मैंने सर के कौन से जॉइंट्स को करना है, मैंने नेक को कैसे यूँ करना है, जो हम करते नहीं। और मेरा फिर कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने सुबह उठ के अपना एक थोड़ा सा मतलब यही रोल है कि लोग एक्सरसाइज वगैरह या वो करते नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर के पास आगे मेडिसिन खा लेंगे, लेकिन ये वाली जो मुफ्त में और एक्सरसाइज जो बेहतर भी आपकी लाइफस्टाइल को करता है, लेकिन हम वो करते नहीं। मुझे मालूम नहीं कि अब स्कूलों में क्या होता है, लेकिन जब हम स्कूल में होते थे और स्कूल में जाने से पहले जो शुरू होती थी असेंबली होती थी और उसमें एक पीडी होता, पीरियड भी होता था फिजिकल ट्रेनिंग। बिल्कुल, तो वो एक आपको हैबिट डालना कि भाई वो स्ट्रेस सुबह आपने आपको स्ट्रेस कैसे करना है, जॉइंट्स को कैसे मूव करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और आपका पोस्चर वगैरह सबको इस तरह के तो आप वो बल्कि उल्टा हो गया कि आप एक ही जगह बैठ कर प्लेजर हासिल करना चाहते हो कि वो इतनी बाहर निकल के अपने आप को स्ट्रेच करना। तो ज़्यादातर आगे थे जैसे आप बता रहे हैं स्टडी का, तो पहले इस तरह होता था बेसिकली। अब जैसे जैसे एआई का दौर आता जा रहा है या हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें तो तकरीबन ही
एक तो आंखों का भी है ज़्यादा देखना कंप्यूटर की तरफ, और आंखों का भी मसला है, और फिर आंखों की वजह से पट्ठों का भी मसला और दर्द है, और फिर दूसरा बैठे भी रहना है। ज़्यादातर लोग बच्चे जितने भी वो बैठे रहते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसकी वजह से जो है आगे अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये तो अभी जो मसले बताए हैं ना, ये तो बिल्कुल बड़े एक आम आदमी को भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मसले पैदा होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, और आप जब वो नफ्सियाती होते हैं और बहुत सारे लोगों में होते हैं तो वो सोसाइटी के मसले बन जाते हैं, सोशल मसले बन जाते हैं कि लोग इंटरेक्ट नहीं करते, वो आपस में बैठ के एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, वो एक दूसरे के चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे नहीं कर रहे। हम एक दूसरे को सुनते हैं और उससे बात पूछते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ था, इधर बड़ी जल्दी से क्लिक हो जाती है अपनी ना कम्युनिकेशन, और उसमें एक बेद वक्त में आप कई लोगों से बात कर रहे हो, तो वो ये फिजिकल इंटरेक्शन वो नहीं है। तो जहाँ एक मतलब एक इंसान का अपना तरीका है करने का, उसको मेंटेन करना जाए। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ होगी, जैसे हमने अभी बात की कि आँख की वजह से भी हो सकता है, दांत की वजह से भी हो सकता है, कान की वजह से भी हो सकता है। एक होता है कि जैसे कि हमें हवा ठंडी पड़ती है, जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं तकरीबन आ गई, उसकी ठंडी हवा पड़ने की वजह से भी सर दर्द होता है। मतलब असल में ये है कि वो तो कभी एक या दो दफ़ा होगा इस तरह की, कभी ठंडी हवा चली गई, आपने मोटरसाइकिल चलाई और हेलमेट नहीं आया, लेकिन एक बंदे में तकरीबन ठंड के मौसम में हर दूसरे तीसरे दिन ही हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि या तो वो ठंडी हवा एज ट्रिगर है, वो स्टार्ट करती है जो आपका ऑलरेडी पेन होता था। मिसाल के तौर पे मैंने जिक्र किया था ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का, तो जब उस बंदे को ठंडी हवा लगती है तो उसका ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है सोया हुआ होता है, वो जाग जाता है, तो या किसी का मिग्रेन जो रहता है वो उस पर जाग जाता है। तो इन चीज़ों को ट्रिगर करने के कई फैक्टर होते हैं, लेकिन वैसे आप बात करें तो हाँ, लेकिन अगर कभी आपने एक बदएहतियाती हो गई है और आपने सर्दी के लिए प्रॉपर नहीं किया तो वो इक्का दुक्का होंगे कि आज हो गया या परसों हो गया। वो हम जो बात करें क्रॉनिक पेन की, उस तवातुर से वो ज़रा डिफरेंटली होते हैं, उसमें ठंड जो है वो सोई हुई चीज़ों को, सोए हुए दर्द को जगा सकती है। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप क्या सजेशन देंगे हमारे यूज़र को कि वो क्या चीज़ें करें कि जो सर का दर्द है उससे वो निजात पा सकते हैं, या थोड़ी सी हेल्प हो सकती है कि सिंग की जगह वो कुछ एक एक्सरसाइज बता दें या कुछ ऐसे तरीके का बता दें जिससे उनको हेल्प मिले। हेल्प आमतौर पर ये कि बेसिकली अगर अपना लाइफ स्टाइल बेसिकली हेल्प मिले तो सुबह उठ के जिसको कहते हैं ना नहाना, शावर लेना। अब इसका क्या ताल्लुक है भाई, बात है कि जब बालों पे पानी पड़ेगा आप शावर लेंगे, आप ऑटोमेटिकली सर की मसाज कर रहे हैं, ठीक है ना। जब सर की मसाज करके जाएंगे तो सर के अंदर फीलिंग अच्छी आती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, और प्रॉपर अपना कॉम्बिंग और ब्रशिंग करना ये। तो ये एक वही वाली बात है कि कुछ लोग तेल भी लगाते हैं, कुछ क्रीम्स भी लगाते हैं, कुछ शैम्पू लगाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन भारत सर का अपना एक इसी तरीके का मसाज वगैरह होना चाहिए। अगर दर्द हो जाता है तो सिंपल तो चीज़ यही है कि दो चीज़ें ज़्यादातर की जाती है, एक पैरासिटामोल ली जाती है, 2 टैबलेट्स जब ज़रूरत पड़े। कोई बंदा जो है वो ये कहते दीदी वो ज़रा एक कोने कमरे में रेस्ट ज़रा अपने आप को कर ली। अगर कहीं आपके पास कोई दोस्त यार है या आपके पास माशाल्लाह काबिल बीवी हो, आपको सर भी लगा सकती है, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आमतौर पर ये इब्तदाई तदाबीर ये नहीं था। अच्छा, चलिए अब सर बात हो गई है सर दर्द, मुझे क्वेश्चन और आगे इसको ऐड करते हैं हम कि ये जो अभी हमने बात की कि कुछ लोग होते हैं सर बांध लेते हैं, सर दर्द हो रहा है लेकिन वो बांध लेते हैं, जैसे पुरानी औरतें करती थी ऐसे जो भी है, या फिर सर दर्द हो रहा है तो दबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरा आराम आता है। बेसिकली ये एक अल्लाह ताला ने आपको ये ऐसे दिया हुआ है कि जब कहीं दर्द होता है, अब उस दर्द वाली जगह पर अगर आप कोई दूसरी आपकी जो हसासियात है, सेंसेशन है, उनको स्टिमुलेट करें, उनको जगाएं या उनको वही मैं कहूँगा काम में लाएं। मैं मिसाल देता हूँ थोड़ी देर में। तो वो
इसी तरीके से दर्द को दबाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको चोट लगी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? ये रबिंग, ठीक है ना। तो रबिंग है, और रबिंग से क्यों दर्द में कमी आती है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम जो कुछ आप अच्छा। तो अब जैसे मैंने बता दी, तो कहीं ऐसी जगह है कहीं दर्द होकर आप होता है तो आप ठंड लगा तो आइस पैक्स लगा तो आपने खिलाड़ी को देखा होगा वो इस तरह की करते हैं। कहीं आपने देखा होगा कमर का दर्द है तो कमर की दर्द हॉट वाटर बॉटल रखी है अपनी, ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा कि जनाब किसी को फना दर्द है तो उसको टेंस की मशीन इलेक्ट्रिकल उसे छुपा कर रखी हुई है और बैटरी के साथ वो डिवाइस उसकी पॉकेट में है या बैग में बंधा हुआ है, बहुत ही हल्का सा उसको वो कर। तो ये जो भी हो गया, कोल्ड हो गया, प्रेशर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, इधर प्रेशर है या हॉट वाटर बॉटल हो गई, इलेक्ट्रिकल, इस तमाम सेंसेशंस हैं, तमाम आपके एहसासात हैं हिस्सी जिसको हम कहते हैं। और वो जब आप उस एरिया को एक्टिवेट करते हैं तो उस जगह का दर्द कुछ दब जाता है, गायब नहीं होता है लेकिन कुछ दब जाता है। आपको चाहता है कि कोई ये चीज़ की जाए, इससे मुझे थोड़ा दर्द में कमी और सुकून मिल रहा है। तो प्रेशर इज वन ऑफ देम जहाँ आप उसको दबाकर आपको मिलता है। और अगर आप वो बात करो किसी ने दुपट्टा बांधा हुआ है या कोई और चीज़ बांधी है, वो कॉन्स्टेंट प्रेशर है। वो दबाना क्या है, वो दबाया और रिलैक्स कर दिया, दबाया और रिलैक्स किया। लेकिन अगर आप इसको कॉन्स्टेंट दबाना है तो कुछ लोग दबा के रखते हैं, हेड वो बैंड्स वगैरह लाइट करके पहन लिया, तो ये डिफरेंट तरीके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जमील शरीफ अलवरी साहब, और आज हमने बात की सर के दर्द के बारे में, वो काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं डॉक्टर साहब।